15 दिन मेरी छुट्टी है। अच्छा। तो को ये कमरे भी देते VIP और एक दिन काम होता है, एक दिन छुट्टी होती है। मतलब महीने में 15 दिन काम, 15 दिन छुट्टी। 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक काम पे नाश्ते। अभी उसकी सैलरी सैलरी अच्छी है 3,000 है मेरे ख्याल में, और 5 दिन काम है तो 5-5, 6-6 हज़ार लीव भी कमाते हैं। मतलब एक हफ्ता शाम को वो जाएंगे तो एक हफ्ता शाम को मैं जाऊंगा। यही अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बर्फ़ तो नहीं पड़ी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, और आज हम फिर चारों भाई इकट्ठे हैं। तो हमने सोचा फिर अपने जो है ना लोगों को जो जिन्होंने हमसे सवाल किया उस बारे में ना हम थोड़ा सा ना उनको गाइड कर दें। कुछ लोगों ने पूछा था कि आपकी काम की क्या रूटीन है, कितने घंटे काम करते हो, और कुछ लोग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। तो फजल भाई भी हमारे साथ है, ये भी कुछ बताएंगे। ठीक हो गया ना फजल भाई? जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। और अभी थोड़ा सा चलो साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि मौसम भी कैसा है ना। ये भी ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, मौसम ठंडा है। और बात ये है ना कि काम की रूटीन पूछ रहे थे। काम की रूटीन हमारी जो है ना 8 घंटे ड्यूटी होती है, ठीक है, और 2 दिन छुट्टी होती है। 2 दिन अब ये जो हमारा होटल का काम है, जब इनको ज़रूरत होती है तो फिर ये बुलाते हैं हमें 5 दिन, और 2 दिन ये अपनी मर्ज़ी से हमें छुट्टी दे देती है, ठीक है। और एक और भी ऑप्शन होता है, जैसे कि एक दिन पूरा काम करे, एक दिन छुट्टी, जो हमारे ये वाले भाई कार है ये आपको ना बताएंगे। जी फजल भाई आप बताएं कि क्या आपकी ड्यूटी है, क्या चक्कर है? लोग यहाँ पर आए हैं यार, बहुत लंबी लंबी ड्यूटी कर रहे हैं, 15-15 घंटे। तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब भाइयों को सलाम और जो है बहुत सारी दुआएं। तो भाई मेरी जो ड्यूटी है, मैं असल में ये रेस्टोरेंट में बर्तन धोता हूँ। तो मेरे साथ एक कोलीग होती है, 2 बंदे काम करते हैं हर रोज़। तो 7 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है और रात को 10 बजे ख़त्म होती है। और एक दिन मेरी छुट्टी होती है, एक दिन मैं काम करता हूँ। और कभी कभी ऐसे होता है जो मेरे एक्स्ट्रा घंटे लगते हैं, असल में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो 8 घंटे ही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा घंटे हमारे लग रहे हैं क्योंकि हम 15 घंटे काम करते हैं और एक दिन छुट्टी करते हैं, तो इसकी फिर मुझे एक अलग सी छुट्टी दे देते हैं। अभी मैंने 3 दिन छुट्टी गुजारी है, कल भी मेरी छुट्टी थी, आज भी है और कल भी है। भाई ऐसे लगता ही नहीं ये काम कर रहा है, जब देखो कमरे में होता है। और माशाल्लाह अच्छी ड्यूटी है हमारा। हम थोड़ा किचन के अंदर होते हैं ना, तो हमें जाना ही जाना होता है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये भाई थोड़े से मज़े में चस ले रहे हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी फिर ऐसे हो जाते हैं अगर काम नहीं होता, और सम टाइम काम नहीं होता, तो फिर ये है कि मेरी जो कोलीग है वो 2 बजे चली जाती है या मैं 2 बजे वापस आ जाता हूँ कमरे में, और अगले दिन फिर भी छुट्टी होती है। तो ये सीन है। काम अच्छा है, लोग करते हैं इधर, और भी इस तरह कंपनी है कि उनसे ज़्यादा काम करवाती हैं। लेकिन ये है कि हमारे ये जो कंपनी का इनका ये चीज़ अच्छी है, जब हम यहाँ क्लूज में आए हैं तो ये बिल्कुल जो है ना आपका एक एक मिनट आपका नोट करते हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा सा चस में अभी। तो अभी भी 3 दिन मेरी छुट्टी है, कल भी है, तो बस नींद भी पूरी कर। मतलब 15 दिन आप काम करते हो, 15 दिन आपका कुलीग काम जी, करते हो? 15 दिन मेरी छुट्टी है। अच्छा। तो ऐसे नहीं लगता बिल्कुल भी कि मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये जो काम भी यहाँ पे इतना खास उस हिसाब से नहीं है, जैसे मतलब हम कॉन्स्टेंजा में करते थे। वहाँ पे सीजन है 3-4 महीने मुश्किल होते हैं, 5, उसके बाद जो है इस कंपनी में हम रिलैक्स होते हैं। जी ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है कि काम इतना ख़ास कुछ नहीं होता रेस्टोरेंटों में, जितने भी ये होटल है। तो अच्छा। जो होटल की फील्ड में आते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, जो बर्तन धोते हैं या वेटर में आते हैं, तो ये इतना कोई ज़्यादा काम नहीं होता। और चेस में आप रहते हो होटल की फील्ड में, क्योंकि आपको ये कमरे भी देते हैं VIP, और आपको ये जो है ना आप किचन में काम करते हो, तो जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है, जैसे अभी हमारे लिए नई रिहाइश बना रहे हैं, जी। वो हम इनको दिखाएंगे इंशाल्लाह नई रिहाइश का भी आपको विजिट करवाएंगे। तो ये है कि ख्याल रखने वाले लोग हैं यार, जी जो क्लूज में जो भी आ रहे स्पेशली बड़े अच्छे लोग हैं और पढ़े लिखे भी हैं, और इनको हर एक चीज़ का पता है ना कि कैसे मैनेज करना है। और सम टाइम रोमानिया में ऐसी जगह भी है जिनको किसी चीज़ का पता भी नहीं है कि उनको टाइम मैनेज नहीं कर सकते या वर्कर्स का ख्याल भी नहीं रख सकते। इधर हमारे साथ रवैया भी बहुत अच्छा है। जैसे ही आया हमें 3 ऑप्शन दे दिए थे। पहले हमें कहा गया कि यार आप अगर करते हो
दिन की हम 2 लड़की है ना, मेरे और नुमान भाई जो है हम साथ काम करते हैं। अच्छा। ममाया में भी करते थे, कॉन्स्टेंसा में, और हम्म। यहाँ पर भी। अच्छा। अभी यहाँ पर ये है कि एक दिन नुमान भाई काम करते, एक दिन मैं काम करता हूँ। उसके अच्छा। साथ भी एक अलग लड़की है, मेरे साथ भी एक अलग लड़की है। लेकिन हम दोनों को ऑप्शन दिया गया कि अगर आप 6 घंटे काम करती हो, मतलब सुबह एक 7 बजे आते और 2 बजे छुट्टी करता है, या 8 बजे आते 2 बजे छुट्टी करते हैं, फिर एक दूसरे को आना पड़ेगा, जैसे अच्छा। इब्रार भाई और इश्ताक भाई आप लोग जी। कर रहे हो। तो लेकिन उसमें ये है कि उसमें 6 घंटे काम था, और उसमें हमारी छुट्टी नहीं बन रही थी ना, छुट्टी बन रही थी लेकिन उस तरह का फिर मज़ा नहीं आ रहा था। फिर हमें दूसरा ऑप्शन दिया कि यार आप जो है एक दिन काम करो, एक दिन छुट्टी करो। तो डिस्कस के बाद फिर हमने इसी पे फैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फैसले पे खुश हैं। और जो है आज आपके सामने काफ़ी सारे भी लोग में आप देख रहे होंगे फजल तो काम ही नहीं करता यार, ये तो सेम सिचुएशन है यार, बस एक किस्म के बोर हो जाते हैं, यकीन बैठ के भी ना काम ना हो तो जी, और वो ऐसे लगता है जैसे तनख्वाह यार फजल भाई ऐसा भी है ना, देखे जैसे कि मुझे तो मैसेज आते रहते हैं बहुत से लोगों के, कहते हैं यार हमारी 15 घंटे ड्यूटी है, कोई कहता है हमारी 12 घंटे ड्यूटी है, और सैलरी भी वही बेसिक होती है जो रोमानिया में सबकी है, ठीक है। तो उनके साथ भी जुल्म होता है इस चीज़ का। तो इधर आ जाए, शुरू में आप TRC बनवाएं, इंशाल्लाह आगे कानून भी अच्छा हो रहा है, फिर आप जॉब इधर जब खुद चेंज करेंगे अच्छी जगह देख के, तो आप काम करें। इधर वो वाला सिस्टम नहीं है, इधर आप अगर इनको फ़ायदा उठाने देंगे, जैसे आदि करेंगे वैसे आदि होंगे, ठीक है। और मैं तो इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि रोमानिया में कोई भी आज तक ऐसा बंदा नहीं आया होगा जो हम जितना सख्त काम उसने किया होगा। हमने सर 3 टाइप का काम किया, हमने कंस्ट्रक्शन भी किया, हमने सब कुछ किया, यकीन करें। हम कमरिस्ता में भी रहे, केयर टेकर में भी रहे, अभी हम किचन में काम कर रहे, बर्तन धो रहे हैं। तो हमने जब कंस्ट्रक्शन की ना, वो जब हमारा होटल रिपेयर हो रहा था, तो यकीन करें हम जैसा किसी ने भी लेकिन क्या है कि वो वक्त गुजर गया। शुरू में ऐसा था ना, मतलब शुरू में लोग आते हैं ना वैसे ही आदी नहीं होते कोई काम के, तो ठीक है। जब इधर सख्त काम हो जाते तो वो भागने की करते, भाई ये हम किधर आ गए, ये हम फंस गए। भाई थोड़ा सब्र किया करे, शुरू में हम सबके साथ ऐसा हुआ है, सबको उन्होंने मांड के रखा है। कुछ कंपनियां होती चेक करती है, कुछ कंपनियां देखती है कि यार ये काम के लायक है या नहीं। देखो शुरू में हमने 3-4-5 महीने सही गुजारे, ठीक है, साथ गुजारे हैं, मतलब अब हम सुकून में हैं, अब हम सुकून ठीक है, में अभी कोई चल टेंशन रहे ही हैं। नहीं है। और यकीन करें रंग प्यारे हो गए हमारे। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो भी भाई आते हैं, जो कंपनी मतलब एकदम चेंज करते हैं, मतलब अगर उसने साल नहीं लगाया हुआ, अभी हम भी करना चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं करना चाहते, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा कमाएं यार, या किसी और जगह पे। तो ये सीन है कि शुरू में मुश्किलात होती है, आपने डरना नहीं है। आप 1 साल तकरीबन कंपनी में जो रोमानिया में रहना चाहते हैं, तो वो 1 साल लगाएं। 1 साल के बाद जो है ना कंपनी से रिज़ाइन लेटर लेके फिर आगे काम करें, क्योंकि यहाँ पर इनके एक ऐसा रूल है कि अगर आप 1 साल से पहले कोई मस्ती नहीं करनी, TRC से पहले भी मस्ती नहीं करनी, TRC के बाद भी अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो आप एक किस्म की लीगल हो जाती हो, फिर आपको काम जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, या उसमें प्रॉब्लम्स आती है आपको। तो 1 साल लाजमी लगाएं, और हम भी वेट कर रहे हैं, और जो है ना आप भी वेट करें। जो मान भैया और जो इश्तियाक भैया, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहते हो, उनके जो है मजे ले रहे हैं भाई, लेटे हुए जिंदगी की लाइट लगा लेते हैं सब। ये भाई नुमान भाई ये क्या कर रहे हो? कोई नहीं, छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं जी। अच्छा, कैसा है काम? काम शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छा जा रहा है। 1 दिन काम होता है, 1 दिन छुट्टी होती है। मतलब महीने में 15 दिन काम, 15 दिन छुट्टी। महीने में 15 दिन काम। तो सुकून में हो। लोग कहते हैं यार रोमानिया में 12-12, 15-15 घंटे काम करवाते हैं। नहीं, जिनसे 8 घंटे नॉर्मली जिससे काम करवाते हैं, उससे जो है कि फिर हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी। अच्छा। लेकिन हम भी जहाँ पे पुरानी जगह काम करते थे, हफ्ते में 8 दिन, 1 दिन में 8 दिन काम करते थे, और हफ्ते में हफ्ता इतवार छुट्टी। अच्छा। लेकिन अभी यहाँ पे हमें भेजा है तो ये हमसे तकरीबन 12 घंटा 13 घंटा काम करवाते हैं 1 दिन के। अच्छा। लेकिन उसके बदले अगले दिन फिर हमें छुट्टी दे देते हैं यहाँ पे। तो सुकून में हो बिल्कुल। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दिन का पता भी नहीं चलता, गुजर जाता है। अगले दिन फिर छुट्टी का भी नहीं पता चलता, वो भी गुजर जाता है। तो जो लोग आते हैं उनको आप क्या कहेंगे कि यार शुरू में तो सब्र करना पड़ता है ना थोड़ा सा? लोग आते हैं दिल तोड़ देते हैं कि यार काम सख्त है, ये वो। नहीं, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि जो भी आता है यहाँ पे किसी भी कंपनी में, जी, तो
1 महीना 2 महीना उसको दिल रखना पड़ेगा। यहाँ पे काम के आदी नहीं होते, उन्होंने ये काम अगर नहीं भी किया हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब आप आदी हो जाएंगे तो जितना मर्जी मुश्किल काम हो उसके लिए उसको आदी हो जाएगा, उसको आसान लगेगा। सुबह उठना, ड्यूटी पे जाना, आगे काम करना, तो जैसे ही वो इस चीज़ का आदी हो जाएगा, कम अज़ कम कंपनी में मेरे उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक साल लगाना चाहिए। अच्छा। जिस बंदे ने साल लगाया यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा। रोमानिया में दूसरी जगह काम के लिए भी Easily जाएगा, मिल जाता है। दूसरी जगह काम के लिए जाएगा तो उधर भी उसको जो है ना कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इधर ही ठहरें, 1 साल लगाएं, अपना TRC कार्ड वगैरह बनाएं, ज़ुबान सीखें यहाँ की, PR बनाएं, फिर जो आगे जाते हैं वो आगे जाए हैं, मशवरा देंगे नहीं देंगे इसका? मैं तो उसके मुताबिक मैं तो मशवरा नहीं दूंगा, मैं तो यही कहूँगा कि यहीं पे रहें, लीगल रहें, यहीं पे काम करें, आए थोड़ा टाइम गुजारे, फिर अच्छी कंपनी ढूंढे, अच्छी कंपनी ढूंढें, यहीं पे काम करें। और 5 साल के बाद, पहले 5 साल था, अभी मैंने सुना है कि 4 साल हो गया है। 4 साल के बाद आपको यहाँ का 5 साल का TRC या PR मिल जाता है। वो आप किसी भी शेंजन बड़े कंट्री में जाके उसको चेंज भी करवा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जो हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र जो है ना करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब इश्तियाक भाई, ये जो है ना इश्तियाक भाई, जो आपको पता ही है हम दोनों भाई जो है ना गट्ठे काम करते हैं, तो अभी इश्तियाक भाई अभी अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि हमारा काम कैसा है। जी इश्तियाक भाई बताएं इनको ज़रा। भाई हमारा काम तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। जब से यहाँ पे क्लूज में आए हैं सुकून में है, तो बड़ा सुकून है हमें। अच्छा। तो आप पहले बातें नाजरीन को बता रहे थे, नुमान भाई ने बताया कि जब शुरू में आते हो तो बहुत बंदा तंग होता है। शुरू में हमने जो 6 महीने निकाले हैं ना, वो या हम जानते हैं या हमारा रब जानता है कि सुबह हम 5:30 बजे उठते थे, तो 6 बजे काम पे, तो 6 बजे से ले के रात 10 बजे तक काम पे। नाश्ते का टाइम बड़ी मुश्किल से नाराज़ होकर नाश्ते का टाइम निकलता था। फिर दिन में खाना बड़ा मुश्किल, बनाना भी हम दोनों नहीं होता है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन उसका ये भी साथ से बताता हूँ आगे। तो वो 6 महीने हमने समझो ऐसे गुजारे कि बहुत मुश्किल के, अच्छा। दिल ही नहीं कर रहा था कि यार यहाँ पे रहें या नहीं। फिर जब वहाँ से हमारे 6 महीने ख़त्म हुए तो हमें मतलब हमारे जो कंपनी का दूसरा होटल है उधर भेजा गया। तो उन्होंने फिर उस वाले से हमें 1 महीना पूरा जो हमें उन्होंने छुट्टियां नहीं दी हैं, जो 4 महीने की हमारी छुट्टियां बनती थी हफ्ते इतवार की, तो वो उन्होंने हमें बोला कि आपको पूरे महीने की छुट्टी मिलेगी। अच्छा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा काम किया हमने, तो सैलरी तो उन्होंने एक्स्ट्रा वगैरह नहीं दी है, पर यही है कि 1 महीने की उन्होंने छुट्टी दी है। बाकी 1 महीना हमारी जो सालाना छुट्टी बनती है वो भी दे रहे हैं और विद पे दे रहे हैं। तो बाकी काम यहाँ पे तो बड़ा इजी है। तो हमारा एक मतलब हफ्ते में 5 दिन काम होता है, तो और काम भी इतना ज़्यादा नहीं है। उधर तो हम 6 टाइम ही नहीं गुजरता, इधर तो हम टाइम देखते रहते कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए काम सा मतलब समझे सीजन में। उधर हम 16 घंटे काम करते थे तो टाइम का पता नहीं चलता था। इधर हम 8 घंटे काम करते हो तो टाइम पता है गुजरता ही नहीं है। तो बाकी सैलरियाँ, हमारी सैलरी तो तकरीबन कुछ ना कुछ बेहतर है इस लिहाज से। तो जो भाई आते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होती है। तो जैसे फजल भाई ने बोला कि यार 1 साल तक तो लाजम काम करें, मुश्किलें उठाएं, क्योंकि अपना दिल छोटा ना करें। मेरा एक छोटा भाई था, वो भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में आया था, वो अकेला था। अच्छा। 3-4 महीने उसने काम किया तो उसकी सैलरी थी 2050, खाना 450 उसको ना कैश में मिलता था। 5 दिन काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था। अच्छा। तो फिर वो अकेला था, तो बॉस से बात की उसने, मैंने तो समझाया नहीं बात करो, पर उसने बात की तो बॉस ने उसको ना रिलीज लेटर दे दिया। अच्छा। ठीक है, बॉस ने बोला यार तुम अकेले हो, तो वो अच्छे लोग भी हैं, तो अदरवाइज और कोई कंपनी होती तो वो तो नहीं देती रिलीज लेटर। फिर अभी मेरे भाई की अच्छी जॉब लग गई है, जॉबें मिल जाती हैं रोमानिया में, मुश्किल नहीं है। अगर लिंक्स हूँ तब भी अभी अच्छी इसकी सैलरी, अभी इसकी सैलरी 3000 है मेरे ख्याल में, और 5 दिन काम है, 550 रुपया खाने का है, ओवर टाइम भी लग सकता है, और ओवर टाइम भी 8 घंटे का लगेगा, 260। काम भी इसका अच्छा है, काम भी पैकिंग वाला है, बहुत ईजी है। जॉब्स हैं और पैसे भी बंदा अच्छे कमा सकता है। शुरू में थोड़ी मुश्किलात ज़रूर होती हैं, तो जब भी भाई आए हैं मैंने में शुक्र करें आप यूरोप में आ गए हो। ठीक है भाई, दौड़ने की कोशिश करते हैं आगे जाके, आगे भी हमारे बहुत सारे दोस्त गए हैं, तो इतने सेविंग उनकी भी इतनी होती है क्योंकि खर्चे बहुत हैं, रूम का रेंट है, काम नहीं मिलता है। सब भाइयों से यही दरख्वास्त है कि 1 साल तक आप इधर काम करें,
ठीक है, अगर आप साल तक काम करेंगे, ज़ुबान भी सीख लेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप जॉब भी चेंज कर सकते हो। अगर जॉब नहीं भी चेंज करोगे तो उसी कंपनी में आपको अच्छी सैलरी भी दे देंगे। तो बाकी इधर हमारे डिलीवरी वाले भाई मिलते रहते हैं, हम पूछते रहते हैं, तो वो तो 5-5, 6-6 हज़ार ली भी कमाते हैं। तो लाइसेंस जो पाकिस्तानी बंदे आते हैं जो नए आते हैं, लाइसेंस लाजम बना के लेके आओ, क्योंकि आपके पास अगर स्किल होगी तो स्किल में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर हम तो अनस्किल्ड लोग आते हैं सारे, जिसकी वजह से हमें फिर ये जो अनस्किल काम होते हैं वही देते हैं, जो मतलब कोई भी कर सकता है जी। तो फिर उस हिसाब से सैलरियाँ उन लोगों की कम होती हैं। अगर बंदा कोई कारीगर होगा, मतलब है कोई पिज़्ज़ा वगैरह बना लेता है, ड्राइवर है, कुछ भी मतलब स्किल हुनर वाला होगा तो उसकी हुनर वैल्यू है तो उसकी वैल्यू और अच्छी सैलरी मिलेगी। तो बाकी बरार भाई ने बताया ही होगा सारा कुछ। तो बस हमारी जो रूटीन है ना, एक हफ़्ता इश्तियाक भी सुबह जाते हैं और एक हफ़्ता मैं सुबह जाता हूँ। मतलब एक हफ़्ता शाम को वो जाएंगे तो एक हफ़्ता शाम को मैं जाऊँगा। तो यही हमारी काम की रूटीन थी। 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करने, अभी भी हम 8 घंटे से कम ही काम करते, काम होता ही नहीं है यहाँ पे इतना। इवेंट हफ्ते में 1-2 दफ़ा लगते हैं तो फिर काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये बता वैसे देना भी जिनको कि सैलरी टाइम पे आती है हमारी, हाँ, सैलरी दिन के ऊपर नहीं होता है, खाने के पैसे भी सैलरी अगर हफ्ता इतवार 10 तारीख को है तो उससे पहले हमारी सैलरी आ जाएगी। सैलरी का नहीं होता, खाने के पैसे भी टाइम से मिलते हैं। एक दिन पहले आ जाते लेकिन लेट नहीं आते। और मैं कुछ कहूँ जी कह दो आप यार। और जो भाई आते हैं ना और वहाँ पर पाकिस्तान में उनको बताया जाता है एजेंसियों के थ्रू या इतनी आपकी सैलरी है, तो ये कंफर्म करके आया करे कि आपकी क्या ग्रॉस सैलरी है या नेट सैलरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा बताते हैं और फिर जब आप यहाँ पर पहुँचते हो तो फिर आपको जो है टैक्स काट के बहुत ज़्यादा कम बचते हैं। फिर वैसे ही दिल टूट जाता है बंदे दिल का। टूट जाता है। तो आपने सबसे पहले उनके साथ डिस्कस करने की नेट है या ग्रॉस सैलरी है, तो इन चीज़ों पे उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, जो करते हैं ना वही पर करना भी सारा नहीं कुछ है कर उनके लेते साथ हैं। बहस। और इधर आप बहस भी नहीं कर सकते, इधर आप बहस करेंगे अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। और आप तो शुरू में आते हो फिर कहते हो वाह खुश होते हो मेरी 3 लाख रुपए तनख्वाह है, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, और इधर आपका कार्ड भी तब तक नहीं बना होता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कार्ड बनने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये वहाँ पर कंफर्म करके आया करें। चले जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।